आज गाइस हॉस्पिटल में जो उनका कैंसर नींद रात को सोए अल्हम्दुलिल्लाह। वे कि मरियम नवाज़ साहिबा उन्होंने पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा वक्त अपने वालिद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ गुजारा है। जो उनके इश्यूज़ हैं उनके बारे में वो सबसे ज़्यादा अप टू स्पीड हैं। तो उम्मीद है कि उनको भी जल्दी इधर आके अपने वालिद साहब को ज्वाइन करने की इजाज़त मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज के मुख्तसर गोरखधंधा में 2-3 पहलू के ऊपर बात करूंगा। जैसे शुरू में आपने देखा कि साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने भी कैंसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जब वो टेस्ट के बाद 1.5 घंटे के वक्त गुजरने के बाद वापस निकले अपने भाई नवाज शरीफ के साथ। उसके अलावा अली डार साहब का आपने सुना क्लिप कि उन्होंने भी ये इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पहले से उनकी एक बेटी नवाज शरीफ साहब की और 2 बेटे लंदन में मौजूद हैं और अब मरियम नवाज़ चूँकि उनकी सख्त ज़रूरत है वही अपने वालिद की बीमारी को और बाकी कंडीशंस को समझती हैं। इसके अलावा डॉक्टर के साथ मेरी क्या बातचीत हुई और बेसिकली ये बीमारी है क्या, प्लेटलेट्स का कम होना और कैंसर ये आपस में किस तरह से लिंक हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीमारी को मैं आखिर में डिस्कस करता हूँ कि अली इसहाक डार जो हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उनकी एक बेटी इनके घर है। उनका ये कहना है कि मरियम नवाज़ चूँकि काफ़ी अरसे से अपने वालिद के साथ, जब उनकी वालदा की बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की डेथ हुई तो वो पाकिस्तान में अपने वालिद साहब के साथ रही हैं। तो पहले से उनकी एक बेटी और उनके 2 बेटे हसन नवाज़ लंदन में हैं। तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं बल्कि इसको ज़रूरत समझते हुए कहा कि मरियम नवाज़ का लंदन में आना बेहद ज़रूरी है और यकीनन वो चीज़ें भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं जिसका लोगों को ख़दशा था। और अली डार ने कहा कि मरियम नवाज़ की लंदन में अशद ज़रूरत है और उनको लंदन में आना चाहिए। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान से मरियम नवाज़ आ सकेंगी उस सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान से जो ये ख़बर जब अली डार ने ऐसे ही कहा तो लीगी कारकुनान जो थे वो बड़ी तादाद में उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में वालिद के बाद मरियम नवाज़ का भी पाकिस्तान को छोड़ के लंदन जाना पार्टी के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी और वो लोग मायूस होंगे और मरियम नवाज़ को ऐसे नहीं करना चाहिए, वो लंदन ना जाएं। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि उनके वालिद को लंदन में ज़रूरत है। अब देखना ये है कि इस खबर के बाद और इस तरह के लवाज़मात जब सामने आते हैं तो इस मीज़ की क्या मरियम नवाज़ भी लंदन में आ रही हैं, ये भी देखने वाली बात होगी अगले चंद दिनों के अंदर। शहबाज शरीफ साहब ने भी कैंसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और यस्टरडे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने कहा था कि प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हुए और कैंसर गाइस हॉस्पिटल लंदन का जो कैंसर का केयर सेंटर है वहाँ पे उनके कुछ टेस्ट हुए जिसमें गले के कैंसर के हवाले से खर्चा था कि शायद वो चीज़। और जब मेरी डॉक्टरों से बात हुई, बिलखसूस मेरे अच्छे जानने वाले डॉक्टर आदिल इकबाल जो मेरे शहर में ही रहते हैं, तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ मुझे बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जो बीमारी है जैसे पाकिस्तानी मीडिया बता रहा था और फिर जो उनकी शक्ल, सूरत और जिसामत बताती है उस सूरत हाल की पेश नज़र देखा जाए तो ऐसा कोई ख़दशा है नहीं है कि उनकी बीमारी जो है वो बहुत सवेर किस्म की हो। उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि अगर किसी को कैंसर हो तो वो जिस्मानी तौर पे इस तरह से नज़र नहीं आता शख्स। अगर प्लेटलेट्स की तादाद जो पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए हमें पता चली अगर वो 15 से 20 हज़ार के कम हो के यहाँ तक अगर पहुँच आए तो उनका कहना था कि इसमें पहाने के ज़रिए बड़े पेशाब के ज़रिए या छोटे पेशाब के ज़रिए खून आ सकता है और जिस्म के बाकी हिस्सों से जो है वो खून नमा धब्बे जैसे हैं वो दाग पड़ते हैं और जिस्म भी फट सकता है। तो उनके मुताबिक कि उनके प्लेटलेट्स की तादाद अब चूँकि जैसे वो चल फिर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर बड़ी हद तक जो फिगर बताए गए कम होते तो वो जिस्मानी तौर पे ऐसे नज़र ना आते। जबकि कैंसर की जो खबर यस्टरडे मैंने आपको कहा था कि कहीं अल्लाह ना करे ऐसा हो कि उनको भी कैंसर जैसा मर्ज़ लाहक हो, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये बताया मुझे कि ऐसा मुमकिन है कि जो प्लेटलेट्स कम होते हैं जिस्म के अंदर उसकी एक बड़ी वजह, ना सिर्फ वजह, बड़ी वजह ये होती है कि उसकी काज एक बिहाइंड द सीन कैंसर भी हो सकता है। वो कैंसर गले का हो सकता है, खून के अंदर हो सकता है, लेकिन देखना ये होता है कि उसने किस हद तक सलाहियत की है और ऐसा मुमकिन है कि शायद उनको कैंसर हो और जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो उनके हैं, जो खून की तादाद मकदार जो है वो बीच में कम और ज़्यादा होती है।
अब उनके मुताबिक जब वो मैंने उनसे पूछा कि क्या जिस तरह से नवाज शरीफ वहाँ से एयर एम्बुलेंस का कहा गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ, वो तो एक नॉर्मल फ़्लाइट में आए और फिर वहाँ से चेंज की और लंदन पहुँचे, चल के आए, नॉर्मल गाड़ी में बैठे, फिर अस्पताल भी नॉर्मल गाड़ी के अंदर गए हैं। तो इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है? तो उनका कहना था कि उनके जो टेस्ट हुए गाइस हॉस्पिटल लंदन के अंदर, और अगर उनको वो केयर सेंटर जो कैंसर के रिलेटेड है उसमें लेकर गए हैं, तो यकीनन जो डॉक्टर्स हैं, बिलखुसूस जो डॉक्टर अदनान हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो वो भी समझते होंगे, जिस तरह से डॉक्टर शमसी जो कराची के हैं, उन्होंने भी, वो भी कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने वहाँ पे भी ट्रीटमेंट की। लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पाकिस्तान में उस लेवल से डायग्नोज नहीं की जा सकती, और उसके पेश नज़र इनको लंदन आना पड़ा। बात हो रही थी कि कैंसर के केयर सेंटर में जाना और उनकी जिसामत को देखना, तो उसके ऊपर डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ ये था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि उनके जो प्लेटलेट्स कम होते हैं उसके पीछे कोई गले का कैंसर या कोई और कैंसर हो। अभी 1.5 घंटा यस्टरडे उन्होंने स्पेंड किया था गाइस हॉस्पिटल के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने। उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स डेफिनेटली कल शाम तक आ जानी चाहिए, नहीं तो परसों मिल जानी चाहिए। तो जब वो रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद समझ आएगी कि उनको जो प्लेटलेट्स की कमी का सामना है, कभी कम और कभी ज़्यादा होते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है, ये एक बड़ी चीज़ है। तो जब ये रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद क्लियर होगा कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स कम होते हैं। और इस पूरी बीमारी में जो एक कन्फ्यूजन थी, जो सस्पेंस था, जो गोरख धंधा बनी हुई इनकी बीमारी, वो ये है कि रीज़न मालूम की जाए कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम क्यों होते हैं। अब टेस्ट के बाद अगर ये बताया गया कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि उनको कैंसर है किसी नौयत का, तो उसके पेश नज़र ये आप लोग समझ लें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में ही ट्रीटमेंट उनकी होगी, और कम से कम 1.5 से 2 साल मुश्किल लगेगा कि वो पाकिस्तान की तरफ वापस जाएं। जबकि अमेरिका के हवाले से भी हुसैन नवाज़ ने उस दिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहाँ पे जहर का जिक्र किया, वहीं पे उन्होंने कहा था कि अमेरिका शायद उनको जाना पड़े, वहाँ पे भी उनके डॉक्टर हैं, वहाँ से भी इनकी ट्रीटमेंट होती रही है। और देखना यह है कि ये इलाज जब टेस्ट आएंगे, उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, तो उसके बाद ये लंदन में ही इलाज करवाएंगे या फिर उसके असूल के लिए उनको अमेरिका जाना पड़ेगा। मरीम नवाज़ की लंदन में ज़रूरत महसूस की जा रही है। डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दी है। टेस्ट के बाद रिपोर्ट्स आ जाएंगी और ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हफ्तावार और मंथली तकरीबन आगे कई महीने चल सकता है, और गाय बगाए जूँ ही इस हवाले से अपडेट्स आएंगी। लेकिन 2 से 3 हफ्तों तक सारा सिनेरियो सामने आ जाएगा। जो पहले 4 हफ्तों की छुट्टी है उससे कबल पता चल जाएगा कि इनको बीमारी क्या है, प्लेटलेट्स के कम होने की रीज़न क्या है, और उसके बाद ही समझ आएगी कि क्या ये 4 हफ्तों के बाद जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 4 हफ्तों तक इस काबिल या ऐसी नीयत नहीं रखते कि वो वापस वतन जाएंगे। उसके पेश नज़र क्या होगा, जो इमरान खान साहब ने कहा कि हम ये नहीं चाहते थे कि ऐसे फैसले हों, अदालतें ये करें, चीफ जस्टिस साहब ने मीडिया के ऊपर आके एक बयान दे दिया जो कि उनको नहीं देना चाहिए था। किसी मुल्क का चीफ जस्टिस बहुत बड़ी चीज़ होता है, उसके सामने तो 10 वज़ीर-ए-आज़म भी कोई मन ही नहीं रखते। खैर वो लंबी बहस हो जाएगी। अगर नवाज शरीफ साहब 4 हफ्तों तक पाकिस्तान वापस ना गए तो इस मीन्स के ये वाक़या ही किसी डील का नतीजा है। बीमारी अपनी जगह पे कायम है, मैं कभी किसी की बीमारी के ऊपर शक नहीं करूँगा, वो उनका इलाज भी हो रहा है। लेकिन उसके बाद अगर ये वापस ना गए 4 हफ्तों के बाद, जहाँ पे एक एलिमेंट बीमारी होगा वहीं पे दूसरी रीज़न सबसे बड़ी कि ये किसी डील के नतीजे में आए, और वो डील एक ही अदारा दे सकता है जिनको हम अपनी ज़ुबान में सियाने कहते हैं। तो देखते हैं कि टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या आती हैं, बिहाइंड द सीन क्या पता चलता है, इनकी बीमारी किस नौयत की है, बरतानिया में इलाज होता है या फिर अमेरिका जाते हैं, वापसी कब होती है या नहीं भी होती, तो इस सिलसिले में आपसे गपशप होती रहेगी।